बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम किसी लाइन या किसी पॉइंट या किसी भी कर्व की लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें फर्ज किया ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अंदर, इस ऑर्डर पेयर के अंदर, ये जो पहला है, पहला कोऑर्डिनेट जो है, इसको कहते हैं एब्सिसा, और ये जो दूसरे वाला होता है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये दोनों इकट्ठे अगर बोले जाएं तो इन दोनों को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। बात समझ आ गई होगी आपको कि ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो 2 कोऑर्डिनेट्स वाला होगा, 2 डायमेंशनल प्लेन का वो पॉइंट होगा। या इस प्लेन के अंदर जो भी आप इक्वेशन ड्राइव करोगे या जो भी कर्व ड्राइव करोगे वो 2 डायमेंशनल होगी। ठीक है, तो इसको आप इस प्लेन के ऊपर कोई भी आप नंबर, कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन या सॉरी कोई भी कर्व रिप्रेजेंट करें तो वो चली जाती है एनालिटिकल ज्योमेट्री में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 4.1 की। उसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है 4.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसको यहां से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि डिस्क्राइब कीजिए। क्या डिस्क्राइब करना है? द लोकेशन। मैंने क्या कहा था कि यहाँ हम नंबर्स की लोकेशन, लाइंस की लोकेशन या किसी कर्व की लोकेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, उसने भी यही कहा कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन, ठीक है, ऑफ द पॉइंट एक्स कोमा वाई। ठीक है, फॉर विच नंबर 1 x शुड बी ग्रेटर देन 0। देखिए, ये जो एक्स वाई प्लेन था, इसके अंदर 2 एक्सिस थे, एक एक्स एक्सिस था और दूसरा वाई एक्सिस। और मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस के ऊपर, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और अगर आप गौर से देखें तो आपको पता होगा कि ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की राइट साइड पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, आपको यहां पता होगा कि इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। और क्वाड्रेंट क्या चीज है? क्वाड्रेंट बेसिकली ना, ये जो आपके पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके 4 हिस्से किए जाते हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। पहले हिस्से को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस प्लेन के 4 हिस्से हो गए हैं। हर हिस्से को एक क्वाड्रेंट का नाम दिया है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर एक्स जो है, चूंकि इधर एक्स नेगेटिव हो जाता है ना, तो इधर एक्स जो है नेगेटिव है मगर वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर चूंकि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। आपको पता है अगर ओरिजिन से डाउनवर्ड आए तो वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ एक्स भी नेगेटिव है और जो वाई है वो भी नेगेटिव है।
अगर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर देखा जाए तो x जो है वो तो पॉजिटिव है मगर y नेगेटिव है। आप कह सकते हैं कि यहाँ चौथे क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है मगर y जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, देखो ना ही हमने यहाँ x इज इक्वल टू का जिक्र किया, x इज इक्वल टू 0 का, y इज इक्वल टू 0 का, कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। यहाँ पर मैंने लगाया है कि y की वैल्यू 0 कब होगी, जब पॉइंट x एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा, उस पॉइंट के अंदर जो ऑर्डिनेट है जिसको आप y का नाम देते हो, y x एक्सिस के ऊपर 0 होगा और x y एक्सिस के ऊपर 0 होगा। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0। अब जो आपको पॉइंट दिया गया उसमें यही पूछा गया है कि x कहां पर 0 होता है। आपको पता है x यहां पर भी 0 है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहां पर भी पॉजिटिव है। तो फिर ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो प्लेन है, इस आधे प्लेन में तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर तो x की वैल्यू नेगेटिव है। तो कौन सा आधा प्लेन है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है? वो है राइट साइड वाला आधा प्लेन। तो आप इसको कह सकते हो कि ये जो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ये होती है इसकी लोकेशन बनेगी राइट हाफ प्लेन, कि राइट साइड वाला जो आधा प्लेन है उसमें x की वैल्यूज क्या है? 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह से उसने एक और हमें पार्ट दिया है, उसमें वो कहता है कि बताओ कहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। दोनों की वैल्यू एट अ टाइम कहां पर पॉजिटिव है? यहाँ x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ये पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है। यहाँ पर देखा जाए तो x नेगेटिव है, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों नेगेटिव है, यहाँ देखा जाए तो y नेगेटिव है। तो कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं? वो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जवाब क्या बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका जवाब बना फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में उसने x इज इक्वल टू 0 की लोकेशन मांगी है। मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू 0 कहां पर होती है? x की वैल्यू 0 y एक्सिस के ऊपर होती है। तो x इज इक्वल टू 0 की लोकेशन क्या होगी? y एक्सिस होगी। ठीक है, इसी तरह से चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में उसने कहा कि x इज इक्वल टू 0 के बाद उसने y इज इक्वल टू 0 पूछ लिया। y कहां 0 होता है? y की वैल्यू भी 0 मैंने आपको बताई थी कहां पर होती है? x एक्सिस के ऊपर। तो आप कह सकते हो y इज इक्वल टू 0 की लोकेशन क्या है? x एक्सिस होगी। ठीक है, अब देखिए इससे अगला सवाल जो कि पांचवा पार्ट है। ठीक है, तो देखिए पांचवें पार्ट में उसने कहा कि लोकेशन बताइए कहां पर x जो है 0 से छोटा और y जो है 0 से बड़ा भी और इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 भी हो। तीन कंडीशन दे दी हैं। इसको अगर खोल के लिखा जाए तो एक बनता है x इज लेस देन टू 0, दूसरी बात बनती है कि y इज ग्रेटर देन 0 और तीसरी बनती है y इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल टू अलग अलग करके लिख लिया ना, ग्रेटर देन भी था, इक्वल टू भी था, ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी साइड पे कर ली, y इज इक्वल टू 0 वाली अलग कर ली। अब देखिए x की वैल्यू 0 से छोटी और y की वैल्यू 0 से बड़ी यानी x नेगेटिव। आपको पता है x नेगेटिव कहां पर था? x नेगेटिव था या तो दूसरे क्वाड्रेंट में या फिर तीसरे क्वाड्रेंट में। पहले दोनों क्वाड्रेंट्स में तो x की वैल्यू पॉजिटिव थी। ठीक है, उसने हमें कहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव बताइए। तो इन दोनों में x की वैल्यू नेगेटिव है, इन दोनों में से y की वैल्यू कहां पर पॉजिटिव है? क्या दूसरे में y पॉजिटिव है या तीसरे में? तो दूसरे में y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जवाब आया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसकी लोकेशन है सेकंड क्वाड्रेंट और साथ में y इज इक्वल टू 0 भी कहा गया था। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कौन से एक्सिस पर थी? x एक्सिस पर। तो इसके साथ साथ आप ये भी बताएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट भी और x एक्सिस भी। ठीक है, तो इधर आप x एक्सिस भी लिखेंगे। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उसमें छठा पार्ट है, उसमें उसने कहा कि x इज इक्वल टू वाई, ये कहां पर है? आप दोबारा से इधर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये फर्ज किया y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ठीक है, ये दो लाइंस हैं जो दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उसने कहा कि कहां पर x और y दोनों इक्वल होंगे। आपको पता है
यहाँ पर जो लाइन आप ड्रा करेंगे उसका डिस्टेंस x के अलोंग और y के अलोंग दोनों के अलोंग बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर x और y दोनों बराबर होते हैं। फर्ज किया अगर आप इस क्वाड्रेंट में आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो वहां x और y दोनों बराबर होते हैं। कोई भी पॉइंट आप यहाँ ड्रा कीजिए, ये जो लाइन है ये बेसिकली पहले क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है और चौथे क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो वाली लाइन है, x इज इक्वल टू वाई वो वाली लाइन है जो पहले क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है और तीसरे क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर रही है। इसलिए आप इसकी लोकेशन ये बताएंगे कि वो वाले पॉइंट्स जो पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में मौजूद हैं, और वो वाले पॉइंट्स हमने लेने हैं, सारे पॉइंट्स नहीं। ये ना हो आप यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें, उसका x के लॉन्ग डिस्टेंस कोई और होगा, y के लॉन्ग कोई और होगा, यानी डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। तो सिर्फ वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट है वो वाले लेने हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे, वो वाले पॉइंट्स जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जिस लाइन के ऊपर मौजूद हैं वो वाली लाइन हमारी यहाँ जवाब में आएगी, ठीक है। इसका जवाब क्या बना कि वो वाली लाइन, द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो आपकी इस इक्वेशन की लोकेशन है, ठीक है। तो इससे पीछे यहां तक आपके पास इनइक्वालिटीज थी, यहां भी इनइक्वालिटी थी, x इज ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू 0, इधर भी इनइक्वालिटी थी, इधर एक इक्वालिटी आई थी। और x की वैल्यू आपको पता है 0 कहां होती है, वो y एक्सिस के ऊपर होती है, y एक्सिस एक लाइन है, ठीक है। द लाइन y एक्सिस, और इसका जवाब होगा द लाइन x एक्सिस, वो वाली लाइन जो x एक्सिस है, ठीक है। और यहां भी इनइक्वालिटी थी, ठीक है। इधर आपने बताया कि एक तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट पूरा प्लेन बनता है, पूरा क्वाड्रेंट बनता है, और साथ में एक्स एक्सिस भी बनता है। यहां पर चूंकि एक इक्विलिटी आ गई थी, इक्विलिटी से एक लाइन जनरेट होती है, ठीक है। तो ये वो वाली लाइन होगी, x इज इक्वल टू वाई वो वाली लाइन होगी जो पहले क्वाड्रेंट को और तीसरे क्वाड्रेंट दोनों को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है जो कि 7वां पार्ट है। उसमें उसने कहा x मॉडुलस और y मॉडुलस जहां दोनों इक्वल होते हैं वो बताओ कौन सी लोकेशन है, ठीक है। अगर आप इस यहां से मॉडुलस का साइन हटाओ, फर्ज किया इधर से आप मॉडुलस का साइन हटाते हो, चलो उधर से हटा दो, उधर से अगर मॉडुलस का साइन हटाओगे तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, एक साइड पे प्लस माइनस आ जाएगा। अगर इधर वाला मॉडुलस हटाओगे तो इधर भी प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ जो एक तो इक्वेशन ये बनी कि x इज इक्वल टू वाई, और दूसरी इक्वेशन बनी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, और एक इक्वेशन ये बनी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक इक्वेशन ये बनी कि x इज इक्वल टू माइनस वाई। ये चार लाइनें बन रही हैं, ठीक है। और x इज इक्वल टू वाई ये चीज आपने देखी थी, ये कहां थी, x और y दोनों कहां इक्वल थे, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाली लाइन थी, ये एक लाइन आ गई। और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, इस पर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये बनता है कौन सा क्वाड्रेंट, हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू वाई था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ, ठीक है, x और y दोनों आपस में इक्वल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। इज इक्वल टू वाई ये भी तीसरे क्वाड्रेंट में, और माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई ये भी पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, और माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ये भी पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। ओके, यानी इक्वली हो गया ना, दोनों साइडों से माइनस कैंसिल कर दो तो ये सेम ही चीज बन जाती है, एक्स इज इक्वल टू वाई, इधर भी एक्स इज इक्वल टू वाई। और इसमें देखा जाए तो x क्या है, इधर x नेगेटिव है, इधर x पॉजिटिव है। ओरिजिन की लेफ्ट साइड में x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, ओरिजिन की राइट साइड में x की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ओरिजिन के अपवर्ड साइड में y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और ओरिजिन से डाउनवर्ड y की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये माइनस x नेगेटिव कहां कहां है, या तो दूसरे क्वाड्रेंट में है, या फिर x कहां नेगेटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो
ये चीज आपको पता चलेगी कि या दूसरे में है x की वैल्यू नेगेटिव या तीसरे में है, लेकिन y पॉजिटिव कहाँ है, ऊपर या नीचे? तो वो जाहिर सी बात है, ओरिजिन से अपवर्ड y पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बना? इसका जवाब तो बना सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट। इसका जवाब क्या बना? जहां x पॉजिटिव और y नेगेटिव है वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका रिजल्ट बना फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसका जवाब और इसका जवाब क्या था? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट लिखते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका जवाब था फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपका टोटल जो रिजल्ट बना वो बना फर्स्ट, थर्ड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि ये सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इसकी लोकेशन है। तो ठीक है, सारा कोऑर्डिनेट पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही इसके रिजल्ट में आ गया। लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट हरगिज कंप्लीट नहीं है, बल्कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है उनमें वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि ये जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर मौजूद जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ शामिल हैं। ठीक है, आप इधर कह सकते हो दोज पॉइंट्स लेइंग ऑन बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक आठवां पार्ट भी है। आठवें पार्ट में उसने हमें ये कहा कि x मॉडुलस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ठीक है, अगर आप यहां से मॉडुलस का साइन हटाओ तो दूसरी साइड में प्लस या -3 आ जाएगा। इधर वाली साइड पे आप लगा लें +-3। तो आप ये देख सकते हैं कि जो x है वो तो 3 से बड़ा ही है। ठीक है, और जो -x है वो भी -3 से बड़ा, क्योंकि उधर आपने प्लस माइनस लगाया। तो माइनस को अगर उधर शिफ्ट किया जाए तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इधर था x ग्रेटर देन टू 3 और इधर है x इज लेस देन टू -3। अब देखिए, ये फर्ज किया y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस मौजूद है। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू -1 है, यहां पर x की वैल्यू -2 है, यहां पर x की वैल्यू -3। क्योंकि उसने x की ही डिस्कशन की थी तो आप x एक्सिस के ऊपर ही ये डिस्टेंसेस बनाएंगे। तो यहां है 1 डिस्टेंस, 2, फिर उसके बाद 3। उसने कहा 3 से बड़े, ये 3 है, 3 तो लेना नहीं, 3 से बड़े, इधर ओपन इंटरवल लगाइए, 3 से बड़े सारे शामिल हैं। 3 से बड़े 3 की राइट साइड पे होंगे ना, और -3 से छोटे, ये -3 खुद, हाँ सॉरी 3 इक्वल है, इधर 3 शामिल है ना, तो यहां क्लोज इंटरवल लगाइए, ओपन नहीं। इधर भी 3 माइनस का शामिल है तो क्लोज इंटरवल लगाइए। 3 और 3 से ग्रेटर वाले सारे शामिल हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? -3 से बड़े, यानी -3 की लेफ्ट साइड वाले सारे और 3 की राइट साइड वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारी लोकेशन होंगे। तो जरा देखिए इसका जवाब क्या होगा? द लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ x इज इक्वल टू -3। ठीक है, और ये हॉरिजेंटल लाइन ही होगी, सॉरी वर्टिकल लाइन ही होगी, क्योंकि ये x की वैल्यू। और दूसरा, एंड द लाइन ऑन द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी लोकेशन हो गई इसकी। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़े हैं, एक 9वां और एक 10वां। ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज।